खाना मंजूर किया है, लेकिन दीन का सौदा करना मंजूर नहीं किया। वो कौन है? वो कौन है? जंगे आजादी है, हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। ऐसे आलम में एक शख्सियत थी जिसको आज हम सैयदना किफायत अली काफी के नाम से जानते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका जो मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं। मेरे प्यारे, जब इन्होंने जंगे आजादी का फतवा दिया, अंग्रेजों ने कैद कर लिया, जेल के अंदर डाल दिया गया और इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा सुनाने के बाद जब फांसी का वक्त करीब आया तो अंग्रेज इनके पास आता है। आने के बाद कहता है, ए किफायत अली काफी, अगर तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो, आखिरी आरजू हो, आखिरी मुराद हो तो बता। आपने फरमाया, मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मुझको कॉपी और कलम दे दिया जाए, कॉपी और कलम दे दिया जाए, कॉपी और कलम दे दिया जाए। माशाल्लाह, आप तकरीर भी सुनते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। नात तो बहुत अच्छे से सुनते हैं आप, लेकिन तकरीर में सुस्त पड़ जाते हैं। कॉपी और कलम दे दिया जाए। अंग्रेज ने कहा, क्या करोगे? बोले, मुस्तफा की नात लिखूंगा। क्या कहा? मुस्तफा की नात लिखूंगा। ऐसे टाइम पर कौन नात लिखता है? जब नात लिखने के लिए इंसान का दिमाग फ्री होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों, ऐसे आलम में कौन नात लिखता है? ये कोई और नहीं है, बल्कि इसको दुनिया सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। किफायत अली काफी के नाम से जानती है। आपने कॉपी कलम मंगाया, मंगाने के बाद लिखना शुरू किया। और मेरे प्यारे, वो जुमले इतने मशहूर हैं, वो नात इतनी मशहूर है कि अगर आज उसको बच्चा बच्चा पढ़ने लगे तो मेरा ये दावा है कि इंशाअल्लाह इस्लाम का झंडा बुलंद होता हुआ नजर आएगा। आप लिखते हैं, ये मौत के ताल्लुक से भी है। आप लिखते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, अरे इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आगे आप लिखते हैं कि हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाद के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाद के ऊपर दुरूद, आग से उसका महफूज तन बदन रह जाएगा, आग से उसका महफूज तन बदन रह जाएगा। और ये सैयद किफायत अली काफी ने उस टाइम के फिरौनों के लिए लिखा था, लेकिन मैं आज के फिरौनों के लिए बोलता हूँ, ये शाहाने ज़मा, ये शाहाने ज़माना मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक बाकी नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक बाकी नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और मेरे प्यारे, क्या शान पाई है हजरत किफायत अली काफी ने कि जब उन्होंने एक कलाम लिखा, अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। गुस्से में आने के बाद अंग्रेजों ने कहा, अब हम इतनी सस्ती मौत नहीं देंगे और ज्यादा तकलीफ देंगे। क्या तकलीफ दी गई? स्त्री को मंगाया गया, जिसको आज हम परेश भी कहते हैं। मंगाने के बाद सैयद किफायत अली काफी के जिस्म पर फिराई गई, इधर स्त्री फिराई जा रही थी, सामने मुस्तफा के जलवे मौजूद थे, सामने मुस्तफा के जलवे मौजूद थे। आप रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर अगर आपके दीदार की ये कीमत थी तो पहले बता दिया होता, मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता, एक कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता। मुस्तफा का जलवा देखा, अब कोई परेशानी नहीं हुई, यानी तकलीफ महसूस नहीं हुई। लेकिन हजरात मोहतरम, मकाम क्या पाया, मर्तबा क्या पाया, आप सुने। जब आपको फांसी दे दी गई, फांसी देने के बाद आप शहीद हुए तो आपके मज़ार मुक़द्दस के करीब से रोड होकर के गुजरी। जब रोड की खुदाई शुरू हुई, रोड बनाने लगे, तो मेरे प्यारे मचल जाना, ये सैयद किफायत अली काफी है कि एक जमाना गुजर चुका था दफन किए हुए, लेकिन लोगों ने देखा था कि जब आपकी कब्र खोदी गई तो कब्र को मिटना दूर की बात है, कफन पर भी निशान तक नहीं आया, कफन पर भी निशान तक नहीं आया था। इसलिए शायर ने कहा है,
कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। और मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तख्त देता है, ताज देता है, अज़मतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। और मैं तो कहूंगा उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अरे तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी करो और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नया तूफान पैदा कर। और मज़ाहे मत में जीने का इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला हमने जितना सुना है सुनाया है उसमें अगर कोई गलती हो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त की इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो फिर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, अच्छा खिताब आप हज़रात मुलाहज़ा कर रहे थे। हम लोग अपने दिलों को